गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग का जो 53 नंबर क्वेश्चन था वो था आपका HW। तो आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा, मुझे उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं पता चला है तो इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। आप सभी को पता है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। यानी एक ताश की गड्डी है जिसमें 52 कार्ड्स हैं, उस ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है। तो इक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी, उसमें से उस गड्डी में से इक्का निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी। तो आप सभी को पता है कि एक ताश की गड्डी में इक्के की संख्या 4 होती है। एक ईंट की इक्का होता है, और एक होता है आपका लाल पान का, और एक होता है ब्लैक पान का, और एक होता है आपका चिड़ी का। ठीक है। तो ये आप में हर एक में एक एक अपना अपना इक्का होता है। तो चार इक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी है 52 कार्ड्स में। तो ये कितना हो जाएगा, 1/13 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। आपका राइट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ रेडी ऑफ टू सिलेंडर इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 5:3। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी। वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछ रहा है, सिलेंडर का आपको रेडियस का और हाइट का रेशियो दे दिया है। आप सभी को पता है वॉल्यूम का जो सिलेंडर है वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम अगर यहाँ पर रेशियो में दिया है तो वॉल्यूम को भी हम रेशियो में ही लेंगे। तो मैं कह दूंगा कि सर यहाँ पर दो सिलेंडर की बात हो रही है। तो ये रहा दो सिलेंडर हम मान लेते हैं, ये C1 C2 है, C1 और C2 है। इसकी हाइट अगर हम मान लें कि H है, H1 है, और इसकी हाइट जो है वो H2 है। इसका जो रेडियस है वो R1 है, और इसका जो रेडियस है वो R2 है। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो R1/R2 होगा वो 2/3 होगा, एंड H1/H2 जो होगा वो 5:3 होगा। अब मेरी बात समझिएगा। अब जो इसका वॉल्यूम होगा V1/V2, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H, और अपन पाई R2 स्क्वायर/H। पाई से पाई खत्म। R1 स्क्वायर/R2 स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर को मैं एज एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूं कि नहीं, स्क्वायर। आप सभी को पता है कि A टू द पावर M इसकल टू ये हो जाता है A/B/M। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लीकेबल कर देंगे, और H1/H2 हो ही जाएगा। तो यहाँ पर R1 R2 की वैल्यू 2/3 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, और इंटू 5/3। तो ये कितना हो जाएगा, 20/9×3 = 27। यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 55th क्वेश्चन जो है आपसे क्या कह रहा है कि द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 times इट्स हाइट्स एंड इट्स एरिया इज 50 स्क्वायर मीटर। द लेंथ ऑफ द बेस इज। अब कह रहा है कि एक ट्रायंगल है भैया, उसमें इसकी हाइट ए है और इसकी जो बेस है वो 4a है। इसका नाम लगा देते हैं ABC। ट्रायंगल है, आप सभी को पता है द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है 1/2, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 50 स्क्वायर मीटर, तो 50 इधर लिख दिए, और गुणे बेस कितना है 4a है, और हाइट आपका a है। इससे ये काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2a² = 50। 2 से ये काटेंगे तो a² = 25। तो a= कितना हो जाएगा, √25। तो a= जो बाहर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा उत्तर सही होगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर को इसको क्वेश्चन बोल रहा है कि टू कंप्लीट ए वर्क, ठीक है ना, एक काम को कंप्लीट करने के लिए ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। यानी बी से 50% अधिक समय लेता है कौन, ए। इफ टुगेदर दे टेक्स 18 days टू कंप्लीट द वर्क, देन बी टेक्स द टाइम टू डू द वर्क इन। मतलब
दोनों मिलकर वो उस काम को अगर 18 दिन में कर लेते हैं तो उसी काम को बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो हम कह रहे हैं कि भैया 50% है, तो हम कह सकते हैं कि सर 1/2 होगा ये तो। और ए और बी की इफिशियंसी की बात करें तो ए की इफिशियंसी 2 हो जाएगी और बी की 3 हो जाएगी, क्योंकि ए ज़्यादा समय ले रहा है। ए ज़्यादा समय ले रहा है तो इसको इसकी कार्य करने की क्षमता कम होगी। कार्य करने की कार्य करने की क्षमता क्षमता कम है, यानी ये एक दिन में 2 ही काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर ले रहा है। तो टोटल मिलके एक दिन में ये कितना काम कर ले रहे हैं, तो सर 5 काम कर ले रहे हैं। तो यही 5 काम जो है, ये 5 काम कितने दिन तक लगातार ये लोग कर रहे हैं, 18 दिन तक। तो ये हो गया आपका कितना टोटल वर्क, ये हो गया आपका टोटल वर्क जो ए और बी मिलकर दोनों काम किए हैं 18 दिन तक। 5 काम, एक दिन का काम 5 यूनिट है, तो 18 दिन का कितना हो जाएगा, 18 × 5। अब गुणा करने की अभी गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि यही टोटल वर्क जो है बी, जो कि 3 की इफिशियंसी से करेगा, वो कितने दिन में करेगा। तो इसको काट दीजिए 6 से, 5 × 6 = 30, यानी 30 दिन में आपका ये जो बी है वो काम निपटा देगा। आगे बात समझ में। अगर दो ए से बोला होता कि ए कितना टाइम लेगा, तो यहाँ पर 2 लिखते, 2 9 × 18, तो 5 9 × 45, यानी ए जो लेता वो कितना दिन लेता, 45 दिन लेता। ए कितना लेता, 45 दिन लेता, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ए हमसे पूछा नहीं है, यहाँ पूछा है बी। तो बी की एफिशिएंसी हमारी 3 थी, तो 3 से डिवाइड कर दिया हमने, 30 दिन हमारा आ गया। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 पाइप कैन फिल ए टैंक इन 1 hour 24 minutes। 1 घंटा 24 मिनट में भाई ये भर पा रहा है, ठीक है ना। तो पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन, मतलब 7 पाइप, यहाँ पर 7 पाइप होगा कि 7 पाइप कितने देर में उस टंकी को भर देंगे। तो आगे बात समझ में कि यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमको उत्तर भी वैसे देना है। तो हम कह रहे हैं कि भैया 6 पाइप्स हैं, ठीक है। ये 1 घंटा 24 मिनट, यानी 1 घंटा यानी 60 मिनट प्लस 24 मिनट, टोटल कितना हुआ, 84 मिनट हो गया। 84 मिनट में ये जितना भी टैंक भरेंगे, मतलब इससे गुणा अगर हम कर दें तो जितना इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा वही तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक होगा। टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक होगा, क्योंकि यही तो पूरे टंकी की क्षमता है कि 6 पाइप अगर 84 मिनट में भर रहे हैं तो भाई यानी भर जा रहा है टंकी। टंकी जब भर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि टंकी की ये क्षमता हो गई, मतलब पूरी पूरी कैपेसिटी हो गई। अब यही 7 पाइप कितने कितने देर में इसको भरेंगे, तो इससे काट दीजिए ये 12 से 84, आप 12 × 6 = 72, यानी 72 मिनट में 7 पाइप इसका काम खत्म कर देंगे, यानी टंकी को फुल कर देंगे। आगे बात समझ में। ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाइए। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आप करने जाओगे तो बहुत ही आपके लिए टिपिकल हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ जो तरीका आपको बताना जा रहा हूँ तो वो उसको बड़ा ही ध्यान से और कॉन्सेंट्रेट होके समझिएगा। कह रहा है कि 4,000 रुपये जो है वो 10% के हिसाब से 2 साल 3 महीने के लिए ब्याज पर दिया जा रहा है। वो भी किस ब्याज पे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि उसका ब्याज 2 साल 3 महीने में उसका ब्याज कितना हुआ। तो हम कह रहे हैं कि सर 10% की बात कर रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन बोलो होता है 1/10, यानी पहले साल में 10 से 11 दिया वो, फिर दूसरे साल में 10 से 11 दिया। अब तीसरा साल कंप्लीट नहीं हुआ है सर, 3 साल में इसका ब्याज चुकता हो जा रहा है। तो हम तो एक साल यानी 12 महीने में 12 महीने का कितना ब्याज दे रहे थे, 10% दे रहे थे। तो 3 महीने का कितना ब्याज देंगे, तो 3 महीने का ब्याज अगर निकालना है तो इसको चार से दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये 3 बार में कटेगा और ये कितना कटेगा 2.5% तो 3 मंथ का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, यानी 2.5% का सब कोई जानता है, कौन नहीं जानत है जग में कि 2.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/40 होता है। अब यहाँ पर 40 से 41 जो होगा वो आपका ब्याज आपने दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4,000
अब इस 4000 रेशियो की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, यही तो आपका क्वेश्चन में मूलधन है, यही तो आपका मूलधन है, अमाउंट प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल होता है। तो आपको बताया था मैंने 4000 की वैल्यू अगर 4000 के बराबर है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ इन दोनों को आप जानते हैं कि ये 121 आएगा और गुणे 41 करना है। तो एक बार 41 का गुणा 1 से और एक बार 41 का गुणा 2 से, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 82 और फिर 41 हो जाएगा। तो 1 4 2 6 8 और 1 9 4, यानी 4961 रुपये हो जाएगा आपका ब्याज। 961 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। और इसमें एक का गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ पर रेशियो में भी एक रेशियो बराबर एक है, तो एक रेशियो 961 में एक का गुणा करेंगे तो 961 ही आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। बोलिए कैसा लगा ये मेथड। तो उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कर दीजिएगा और फिर दोबारा से एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। यही क्वेश्चन फिर से वही प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा है आपसे, ठीक है। ए शॉपकीपर सेल ए बुक फॉर 100 रुपये, गेनिंग 20 रुपये, हिज गेन परसेंट, मतलब उसको कितने परसेंट की का लाभ होता है, यानी वो सीपी और एसपी की बात हो रही है। तो सीपी इसका कितना है, 100 रुपये में बेचा है और 20 रुपये इसका फायदा है, तो यानी 80 रुपये में खरीद के लाया है। 20 रुपये अगर लाभ है तो सीपी जो प्रॉफिट है और लॉस है, प्रॉफिट प्रॉफिट या फिर लॉस, ये दोनों हम लोग सीपी पे काउंट करते हैं। तो इनटू परसेंट निकालना है, तो इससे ये 4 बार में कट जाएगा और 4 से ये 100 25 बार में कट जाएगा, यानी 25% आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। हम कह सकते हैं कि सर न्यूमरेटर जो है वो मान लेते हैं x है, तो डिनोमिनेटर जो है x प्लस 8 हो जाएगा। फिर इफ न्यूमरेटर इंक्रीज बाई 17, अब न्यूमरेटर को अगर 17 से बढ़ा दिया जाए और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, डिनोमिनेटर x प्लस 8 था, इसको 1 घटा दिया जाए तो ये 3/2 हो जाता है। तो कैंची गुणा कर दो इसको, 2x प्लस 34 इक्वल टू 3x प्लस 3 8 जा 24 माइनस 3। अब देखना यहाँ पर, अब यहाँ क्या होगा, 2x को इधर ले जाओगे तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पर 21 को इधर लेके आओगे, ये 21 हो गया, ये दोनों को माइनस करोगे तो 21 हो जाएगा। 21 को इधर लेके आओगे तो कितना बचेगा, 21 को जब इधर लेके आओगे तो आपका बचेगा मात्र और मात्र 13। यहाँ कितना बच जाएगा, 13 बचेगा, 13। तो आपका 13 आपका x की वैल्यू है, तो 13 आपकी x की वैल्यू हो गई और ये आपकी कितनी हो गई, 21 हो गई। तो 13/21 आपका डी ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। आफ्टर 5 years their age will be add to 66 years, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, मतलब अब वर्तमान आयु पूछ रहा है साहिल का, लेकिन वर्तमान में साहिल की उम्र जो कि है वो क्या है, x है। अगर साहिल की उम्र अगर x है तो उसके मदर की जो उम्र है वो 3x है। तो हम कह सकते हैं कि 5 साल बाद इन दोनों के आयु का योग 66 होगा। तो 4x इक्वल टू 66 माइनस 10, यानी 4x इक्वल टू 56 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 चौके 56, यानी 14 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर साहिल की एज क्या है, x के बराबर है, तो यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्टली आ गई है। अगर आपसे पूछता है यहाँ पर साहिल के मदर क्या एज, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, 14 से मल्टीप्लाई करते, यानी 3 में 14 का मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। तो कितना आ जाता, 14 3 जा 42 ईयर्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल उतने 3 गुना है कि नहीं है, आप देखिए खुद 3 गुना है कि नहीं है, उससे बिल्कुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन अलजेब्रा के इक्वेशन पे बेस्ड है। यहाँ पर ये स्क्वायर है, ठीक है ना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि सर आपने एक फॉर्मूला हमें बताया था
ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस माइनस 2ab को अगर इधर लेते आए हम तो हम कह सकते हैं कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो अगर अब ये चीज है तो आप खुद बताओ, यहां पर हमें a माइनस बी का भी वैल्यू पता है और ए बी का वैल्यू भी पता है। तो a माइनस बी का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 इंटू 9 यानी 2 9 18 इसकल टू कितना हो जाएगा आपका 8 और 9, 9 8 17 यानी 7 जो यूनिट डिजिट होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में ही केवल है और कोई ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है ना? ओके, आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन 63, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये तो देख के ही पता चल रहा है कि ये तो 31 का है सर, ये तो 38 का है सर, ये तो आपका किस नंबर का होगा, 3136 है। तो आप बताओ 3000 के पास आप कब पहुंचते हो, 3000 के पास कब पहुंचते हो? 25 या 25 यानी लगभग 55, 55 से आगे है। तो 55 और 60 के बीच में अगर होगा, 55 और 60 के बीच में अगर होगा तो इसका मतलब ऐसे नंबर का होगा जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो एक ही नंबर संभव है, वो है 56। तो ये भी किसका हो जाएगा, 56 का स्क्वायर हो जाएगा। और अब बच कौन गया, बस यही। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझो। अब देखो, ऐसा प्रश्न अगर आपसे कभी पूछ दिया हो तो हमेशा याद रखिएगा, जिसके नंबर पे पावर दिया हो ना, तो इस सभी को, बाकी जो बचे हुए हैं इन सभी को भी हम 2 के फॉर्म में लेके आएंगे, तभी हम जो है पावर को हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, वो कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करने के बाद तब हम उसके बराबर रख सकते हैं। तो हम कहेंगे सर यहाँ 2 to the power 3x - 1 प्लस 10 और 7, ये डिवाइड है इधर जाएगा तो 6 7 जा 42, और फिर 3 to the power x - 1 इक्वल टू 42 - 10, ये प्लस इधर गया तो 3 to the power 3x - 1 इक्वल टू यहाँ पर 32 हो जाएगा। अब बताओ 2 का पावर कितने बार में 32 होता है, क्योंकि ये तो 32 डेफिनेटली सी बात है 2 के पावर में आएगा। तो आप सभी लोग को पता है, कौन नहीं जानत है जग में, कि 2 के पावर 5 इक्वल टू क्या होता है, 32 होता है। तो इन दोनों को कंपेयर कराओगे तो कितना आएगा आपका, इन दोनों को कंपेयर कराओगे तो 3x - 1 इक्वल टू 5 और 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, काट दो, x इक्वल टू हो जाएगा 2। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस सेशन के। बोला है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/4 टू गेट -2/3। तो बस -2/3 से 3/4 माइनस कर दो भाई, इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो डिनोमिनेटर। अगर ऐसा नहीं भी करना चाहते हो तो मत करो भाई, अगर तुमको अच्छा नहीं लग रहा हो तो एक तरीका और है, बस ऐसे इसको इसको ऐसे गुणा और इन दोनों को एक साथ गुणा। तो 4 दूना 8, 3 त्रिके 9 और 3 चौको 12। तो ये कितना हो जाएगा 9 8 17/12, जो कि डी ऑप्शन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और जो भी मैथ का अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है, और या फिर साइंस का, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। साइंस का जो क्वेश्चन है वो भी मैं 10-10 क्वेश्चन करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, चल अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।